नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा मीनिंग ऑफ शेयर फेलियर इन कॉलम। ठीक है, मीनिंग ऑफ शेयर फेलियर इन कॉलम। सिर्फ कॉलम की ही बात नहीं होती है, अगर स्लैब में भी आपका शेयर फेलियर होता है तो वो कैसे होगा पता है? शेयर फेलियर का मतलब क्या होता है ना, पटाख से कट के गिर जाना। मैं बकलिंग का मतलब आप लोग को समझाया था मेरे कुछ दिन पहले जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन डाला था ना, उसमें बकलिंग का मतलब समझाया था क्या होता है। और यहां पे शेयर फेलियर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम पे लोड भी एक्ट हो रहा है, साथ में अर्थक्वेक की वजह से ये कॉलम मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, लोड की वजह से भी आपका शेयर फेलियर हो सकता है, अर्थक्वेक के इफेक्ट से भी फेलियर हो सकता है। तो ये कॉलम कैसे फेल करेगा ना, वो डिसाइड करता है आपका ये शेयर से हुआ है या बकलिंग से हुआ है, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये कॉलम सीधा इस तरीके से फेल हो गया, मान लीजिए इस तरीके से फेल हो गया, ठीक है, सीधा ऐसे कट के ये इधर निकल गया, गिर गया, और नीचे वाला एकदम जो पार्ट है ना वो ऐसे ही रहा। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जो मेंबर है उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, बकलिंग में चेंज हो जाता है शेप, वही उसको पहचानने का तरीका है कि वो बकलिंग करके फेल किया है। लेकिन शेयर में क्या होगा ना कि शेयर में ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा, ये कट के सीधा निकल जाएगा। जैसे अगर आप स्लैब में देखोगे, ये स्लैब है, मान लीजिए स्लैब है, तो ये जब शेयर से आपका फेल करेगा ना, तो ये सीधा भी फेल कर सकता है, आपका ऐसे भी फेल कर सकता है। लेकिन फेल कैसे करेगा, मान लीजिए ये स्लैब ना शेयर से फेलियर हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट क्या है ना, ये खुल के निकल गया, ये पार्ट यहां पे हो गया, ये पार्ट अलग रह गया, मतलब अब ये पार्ट यहां पे नहीं है, ये पार्ट निकल के यहां पे चला आया है और ये यहां पे रह गया, और ये पार्ट नीचे गिर गया। इसका मतलब ये शेयर फेलियर हुआ है। इसमें क्या क्या है कि स्लैब अपना शेप चेंज नहीं किया है। जैसे बकलिंग में क्या होता है ना कि शेप चेंज करता है, कॉलम क्या होता है कि मुड़ के ऐसे हो गया, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, समझ जाएगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन शेयर में क्या होगा कि खुल के निकल जाएगा, ब्लेड की तरह कट जाता है। मैं अपने आंखों से देखा हुआ बात बताता हूं, छोटा मैं स्लैब देखा था फेल होते हुए, मतलब जैसे ये बताया ना स्लैब का, मैं इसी तरीके बता रहा हूं कि ये स्लैब ऊपर रह गया, ये स्लैब बराक से गिर गया। ठीक है, गिर गया, बारिश का मौसम था, वहां का सेटलमेंट होके पूरा मट्टी खाली होके वो स्लैब अप डाउन होके वो गिर गया था। तो हम लोग जब उसको इन्वेस्टिगेट करने गए थे तो हम लोग क्या देखे कि मैं इसका सेक्शन दिखाता हूं, इस स्लैब का, मतलब इस तरीके से मैं देख रहा हूं इधर। तब मैं जब देखा था ना, मतलब जो स्टील दिख रहा था इस साइड से हम लोग को इस स्लैब का, वो देखने में ऐसे लग रहा था कि कोई ब्लेड से काट दिया है उस स्लैब को, मतलब इतना प्रॉपर मशीन की तरह कटा हुआ लग रहा था कि इसमें जो स्टील दिख रहा था वो लग रहा था कि कोई मशीन से काट दिया है, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो टूट के गिर गया है। समझ में आया? तो शेयर फेलियर का ये सब एक पहचानने का तरीका है, जो जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे, प्रैक्टिकली चीजों को देखोगे तो सब समझ में आता है। तो शेयर फेलियर में इसका शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन ये फेल करेगा अंदरूनी तरीके से, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसको बोलते हैं शेयर फेलियर। अब प्लास्टर में भी देखोगे, देखना क्रैक आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर फेलियर। मतलब दोनों अलग हो जाएगा, ये नहीं कि अपना शेप चेंज करेगा वो। ठीक है, तो शेयर फेलियर का मतलब समझ में आ गया ना। मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं किया हूं, मेरा मेन मकसद यहाँ पे क्या है ना कि आपको समझाना, चीजों को, उस वर्ड को समझाना, उस वर्ड का मतलब क्या होता है, ना कि आपको टेक्निकली साउंड करना। भाई टेक्निकली साउंड तो आप बुक खोके भी पढ़ लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, बुक में ऐसा सा लैंग्वेज लिखा रहता है कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो मीनिंग ऑफ शेयर फेलियर समझ में आ गया आप लोगों को। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा, इंटरव्यू के कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा।